Hello बच्चों, let's read the question. The question says that amino acylation of tRNA is essential for. तो अब हमें यहाँ पर एक जो टर्म होती है एमिनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए इज एसेंशियल, तो हमें यह बताना है कि किस लिए एसेंशियल होती है। तो 5 ऑप्शन है। ए है रेप्लिकेशन ऑफ आरएनए, बी है फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, सी है स्प्लाइशिंग, डी है इनिशियल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ई है टर्मिनेशन। तो हम देखते हैं कि जो ट्रांसलेशन प्रक्रिया होती है, ट्रांसलेशन, उसमें क्या निर्माण होता है। प्रोटीन का निर्माण होता है, और इन प्रोटीन का निर्माण किससे होता है, एमिनो एसिड्स के आपस में मिलने से। अब ये एमिनो एसिड आपस में जिस बॉन्ड के द्वारा मिलते हैं या ज्वाइंट होते हैं उसे क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। अब इस पेप्टाइड जो बॉन्ड होता है, इसे जो बनाने के लिए बहुत ही एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब यह एनर्जी किस रूप में ली जाती है, एटीपी के रूप में। यह एटीपी पेप्टाइड बॉन्ड निर्माण में किस प्रकार से सहायक होती है वो हम देखते हैं। वो होती है एमिनो एसाइलेशन प्रक्रिया के द्वारा, या जिसे हम कहते हैं जब एमिनो एसिड्स होते हैं उनके सक्रियण के द्वारा। तो इसमें प्रोसेस इस प्रकार होता है कि जो एमिनो एसिड्स, ये हमने शॉर्ट में लिखा, वो एटीपी ग्रहण करते हैं एनर्जी के रूप में, और किस किस उपस्थिति में, एक स्पेसिफिक, यहाँ पे स्पेसिफिक एंजाइम होता है जिसे हम लिखते हैं एमिनो एसिल टीआरएनए सिंथेटेज। इस एंजाइम की उपस्थिति में एमिनो एसिड एटीपी का जो है उपयोग करके सक्रिय हो जाते हैं और एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं जिसे कहते हैं एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। और यह एक एक्टिवेट कॉम्प्लेक्स होता है। इसके साथ में क्या मुक्त होते हैं, पायरोफॉस्फेट। अब ये जो एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, वो स्पेसिफिक टीआरएनए से जुड़ करके, या 3' टीआरएनए से जुड़ करके एमिनो एसिड टीआरएनए का निर्माण करते हैं, साथ ही एएमपी और ई को बाहर छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार इस जो टीआरएनए का निर्माण हुआ इसे क्या कहते हैं, टीआरएनए का एमिनो एसाइलेशन, जो ये हमें लिख रखा है एमिनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। तो यह जो सारी प्रक्रिया होती है एमिनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए, इसमें क्या होता है, एमिनो एसिड्स इस स्पेसिफिक एंजाइम के साथ में एटीपी का यूज करके सक्रिय हो जाते हैं, और यही सक्रियण कॉम्प्लेक्स टीआरएनए से जुड़ के एमिनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए, जिसमें टीआरएनए चार्ज्ड हो जाता है, जो कि आगे इस प्रकार से यह पेप्टाइड बॉन्ड निर्माण करने में सहायता करता है एमिनो एसिड्स के बीच में, क्योंकि एमिनो एसिड्स इस प्रक्रिया के द्वारा सक्रिय हो जाते हैं, और यही हमारी जो ट्रांसलेशन होती है उसका फेज फर्स्ट होता है। तो यही हमसे प्रश्न पूछा गया है कि यह जो एसाइलेशन होता है टीआरएनए का, वो किस लिए आवश्यक होता है। तो वो फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है उसके निर्माण के लिए आवश्यक होता है टीआरएनए का एमिनो एसिलेशन। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ए दे रखा है रेप्लिकेशन ऑफ आरएनए, ये गलत हो जाता है। सी स्प्लाइसिंग, ये भी गलत, स्प्लाइसिंग किस में होती है, एमआरएनए में होती है। डी इनिशिएशन और ट्रांसक्रिप्शन, तो ट्रांसक्रिप्शन का यहाँ पर कोई रोल नहीं होता एम्यूनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए में। ई है टर्मिनेशन, तो टर्मिनेशन भी गलत स्टेटमेंट या गलत आंसर है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन या आंसर है वो है बी ऑप्शन, amino acylation of tRNA is essential for formation of peptide bond. Hope you understand it well. All the best.